नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 5 में सेक्शन 13 तक पढ़ा था। आज हम सेक्शन 14 से कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 14 बात करता है फंक्शंस ऑफ विजिलेंस कमिटीज़, सतर्कता समितियों के कार्य। इसके अनुसार प्रत्येक सतर्कता समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, अर्थात पहला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो, किए गए प्रत्येक और की गई कार्रवाई के बारे में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना। दूसरा, मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना। नेक्स्ट, मुक्त किए गए बंधित श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसाइटियों के कृत्यों का समन्वय करना। उन अपराधों की संख्या पर नज़र रखना जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है। यह सर्वेक्षण करना कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना था। मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के या उसके कुटुंब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिनका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो विजिलेंस कमिटीज़ होंगी वो जो बंधित जो जिन व्यक्तियों से बलात्श्रम करवाया जा रहा है उन व्यक्तियों का एक तरीके से संरक्षण करना है और उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। उपधारा 2 के अनुसार सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्ति किए गए बंधित श्रमिक का ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा। धारा 15 के अनुसार बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस पर होगा इसके बारे में बताती है। इस धारा के अनुसार जब कभी किसी बंधित श्रमिक या सतर्कता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह बंधित ऋण है तो ऐसे ऋण के बंधित न होने के सबूत के भार का भार लेनदार पर होगा। मीन्स जो भी क्रेडिटर होगा, जिस व्यक्ति ने कि पैसा दिया है और कह रहा है कि ये पैसा बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड नहीं है, तो वह व्यक्ति इस बात को साबित करेगा कि ऐसा नहीं है। एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए A B से कुछ पैसा मांगता है और B कहता है कि ये बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है, बलात्श्रम से संबंधित ये पैसा है। तो जो सबूत का भार है वो A पर होगा। A यह साबित करेगा कि यह बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड पैसा नहीं है। ये मतलब B ये नहीं कहेगा कि ये बॉन्डेड लेबर है, A ये कहेगा कि ये बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड पैसा नहीं है। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो A के ऊपर होगा। नेक्स्ट इसमें आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंसेस के बारे में कि कौन कौन से ऑफेंसेस और किस तरीके से होंगे और उनके प्रोसीजर, ट्रायल से संबंधित जो प्रोसीजर होगा, ऑफेंस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल। इसमें सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 23 तक दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 16।
सेक्शन 16 बात करता है पनिशमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ बॉन्डेड लेबर के बारे में, कि जो बंधित श्रमिक जो श्रम है उसके प्रवर्तन के लिए दंड के बारे में बताता है। इस धारा के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई बंधित श्रम करने के लिए विवश करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यहाँ पे दो पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। कारावास का पनिशमेंट भी है और साथ में ही जुर्माने का पनिशमेंट है। कारावास की अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जो जुर्माना है वो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 17, पनिशमेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ बॉन्डेड डेब्ट, बंधित ऋण के दिए जाने के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई बंधित ऋण देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यहाँ पे जो सेक्शन 17 है वो बात करता है धन के बारे में, ऋण के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जो बंधित ऋण दे रहा है, वो बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड अगर कोई डेप्ट दे रहा है तो उसको भी 3 साल के कारावास की सज़ा प्लस 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18, धारा 18 के अनुसार पनिशमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग बॉन्डेड लेबर अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधित श्रम पद्धति के अधीन बंधित श्रम कराने के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी ऐसी रूढ़ी, परंपरा, संविधा, करार या अन्य लिखित का प्रवर्तन करेगा जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुंब के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति पर आश्रित किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह बंधित श्रम पद्धति के अधीन कोई सेवा करे, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। और यदि जुर्माना वसूल किया जाता है तो उसमें से बंधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन उससे बंधित श्रम कराया गया था 5 रुपये की दर से संदाय किया जाएगा। तो 18 में अगर किसी से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है तो उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे भी जो दंड का प्रावधान है वो ऊपर की 2 धाराओं के समान ही है, 3 वर्ष तक का कारावास, साथ ही साथ 2,000 रुपये तक का जुर्माना। इसके बाद आती है धारा 19, पनिशमेंट फॉर ओमिशन और फेलियर टू रेस्ट पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बॉन्डेड लेबरर, बंधित श्रमिकों को संपत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दंड। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी संपत्ति का कब्जा किसी बंधित श्रमिक को वापस करे, इस अधिनियम के प्रारंभ से 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसा करने में लोभ करेगा या असफल रहेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और यदि जुर्माना वसूल किया जाता है तो उसमें से बंधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान संपत्ति का कब्जा उसे वापस किया गया था 5 रुपये की दर से संदाय किया जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि ऊपर की धाराओं, धारा 16, 17 और 18 में जो पनिशमेंट है वो जुर्माना और कारावास दोनों दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे सेक्शन 19 में जो पनिशमेंट की बात की गई है उसमें कहा गया है कि या तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का है या दोनों। मतलब यहाँ पे यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह सिर्फ जुर्माना लगाए या सिर्फ कारावास दे या उसे दोनों से दंडित करे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20, अबेटमेंट टू बी एन ऑफेंस, दुष्प्रेरण का एक अपराध होना। इस धारा के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो या नहीं,
वह उसी दंड से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जिसका कि दुष्प्रेरण किया गया है। तो धारा 20 अबेटमेंट के बारे में बात करती है भी, जैसे चाहे अपराध किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन अगर दुष्प्रेरण भी कर दिया गया है तो व्यक्ति उसी प्रकार से दंडनीय किया जाएगा मानो कि वह काम कर दिया गया है। इसमें नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसके अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुष्प्रेरण का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है। तो यहाँ पे आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में जो अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21 जो बात करता है अपराधों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाना, ऑफेंस टू बी टाइड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इस धारा के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।